राम राम। भगवान का जो भी कोई भक्त हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन अगर सच्चे मन से भगवान का पूजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान स्वयं उसको अपना मार्ग दिखाते हैं। अफगानिस्तान में एक मुसलमान था जिसका नाम था रस खान। वह एक पान की दुकान पर पान खाने जाता था। उस पान की दुकान पर, जो एक हिंदू की दुकान थी, उस पर भगवान कृष्ण का एक सुंदर चित्र लगा हुआ था। छोटी सी सूरत, बांसुरी बजा रहे हैं जंगल में खड़े होकर, ऐसा चित्र था। जब रसखान पान खाने आया, उस पान वाले से पूछा कि ये बालक कौन है, ये चित्र किसका है। उस पान वाले ने बताया, ये चित्र श्याम का है, इनको श्याम सुंदर कहते हैं। तो उन्होंने कहा, इनकी माता का नाम क्या है? उन्होंने कहा, इनकी माता का नाम यशोदा है, पिता का नाम नंद है। तो रसखान ने बोला, इसकी मां ने इनको जंगल में छोड़ दिया, कितने नीचे कांटे हैं, फिर भी नंगे पैर हैं, इन्होंने जूती क्यों नहीं पहनी हुई? तो हिंदू दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, इनकी मां लापरवाही कर गई होगी, तुम पहना दो ना जूते। रसखान ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही, अब मैं ही इनको जूते पहनाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ, ये रहता कहां है? उस पान वाले ने कहा कि ये तो वृंदावन में रहता है, भारत में। अब रसखान ने बहुत सुंदर जूती तैयार की और वृंदावन के लिए अपने घर से रवाना हुआ। कई माह के सफर के बाद वो वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में आकर पूछता है कि यहां श्याम कौन है, कहां रहता है? वहां के ब्राह्मणों ने कहा, यहां तो कई श्याम रहते हैं, कई बच्चों के नाम श्याम हैं। रसखान ने कहा, नहीं, जिसकी मां का नाम यशोदा और पिता का नाम नंद है। तब ब्राह्मणों ने कहा, वो तो बाके बिहारी मंदिर में जाइए, आप बिहारी जी की बात कर रहे हैं, उन्हीं के अनेक नाम हैं, कोई उन्हें श्याम कहता है, कोई मनमोहन कहता है, कोई बिहारी कहता है, आप बिहारी जी के मंदिर जाइए। रसखान जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगे, पुजारियों ने उनको रोक दिया कि तुम मुसलमान हो, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। रसखान बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए और कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन मेरा श्याम तो घर से बाहर आएगा। सुबह निकली, शाम निकली, रात्रि हुई, अर्धरात्रि बीत गई। वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि मेरे श्याम कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। प्रातः 4 बजे का समय, जैसी मूरत रसखान के दिल में बसी हुई थी, वैसी मूरत एक छोटा सा बालक उनके सामने आकर बैठ गया और बोला, हाँ बताओ रसखान, मैं आ गया हूं। रसखान की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने उस बालक को अपनी गोद में बिठाया। जैसे ही उनके चरणों को देखा, वो रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। तो उन्होंने पूछा कि आपके पांव घायल क्यों हैं? तब कृष्ण जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आपने जिस रूप की कल्पना की है, वो मेरा गोकुल का रूप है और ये वृंदावन है। आपके बुलाने पर मैं गोकुल से नंगे पांव भाग कर आया हूं, तभी मेरे पांव में कांटे चुभ गए हैं। रसखान जी ने उनके चरण साफ किए, आंसुओं से अब उनके चरण धोए और उसके पश्चात वो प्यारी सी जूती पहनाई और कहा, वर मांगो, क्या मांगते हो? तब रसखान ने कहा, हे प्रभु, आपकी जो मोहनी मूरत है वो सदैव मेरे मन में बसी रहे, मैं आपका भक्त बन के रहूं। उस दिन के पश्चात रसखान भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। आप कितने ही सवैये, कितने ही दोहे रसखान जी की लिखे हुए सुनते रहते हैं। प्रातः जब मंदिर खुला बांके बिहारी जी का, तो उन्हीं पुजारियों ने देखा भगवान जी ने वही जूती पहन रखी है जो उस मुसलमान के हाथ में थी। पुजारियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जब मंदिर बंद था, ताले लगे हुए थे, वो बाहर था, तो भगवान ने जूती कैसे पहनी। उस दिन के पश्चात
रसखान का जीवन कृष्णमय हो गया और रसखान सिर्फ कृष्ण कन्हैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, श्याम सुंदर की जय यही करते रहे। आप भी अपने मन से जब भी भगवान को सच्चे मन से पुकारेंगे, भगवान आपके समक्ष सदैव उपस्थित रहते हैं। केवल पुकारने की देर है। राम राम। जय श्री राम।